वीडियो में हम AutoCAD सॉफ्टवेयर सीखेंगे जो कि 2D ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर इन सारे फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने AutoCAD को जितना हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप हमारे दूसरे भी वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से ही बहुत ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं जिसकी प्रैक्टिस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इन सारे ऑब्जेक्ट्स में AutoCAD के अलग अलग कमांड्स का यूज किया है जिसे हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम इस कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को बनाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट के सारे डायमेंशन को भी शो करेंगे और उसके सारे सेटिंग्स को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप AutoCAD सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए जो कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप अपने AutoCAD को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरह का वेलकम विंडो नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर गेट स्टार्टेड, यहाँ पर एक बटन है आपके पास स्टार्ट ड्राइंग करके। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन है। तो यहाँ पर 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। गेट स्टार्टेड सेक्शन यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमें एक न्यू पेज मिलता है जिसमें हम अपने AutoCAD की ड्राइंग बना सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं जिसे हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है। नोटिफिकेशन सेक्शन में आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो और अपने फाइल्स को ऑनलाइन सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। हम ज़्यादातर रिसेंट डॉक्यूमेंट और गेट स्टार्टेड बटन का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। तो चलिए हम AutoCAD के इंटरफेस के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें टाइटल बार है जिसमें AutoCAD सॉफ्टवेयर और वर्जन का नाम है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको क्विक एक्सेस टूलबार नजर आ रहा है जिससे आप एक न्यू फाइल बना सकते हो या फिर कोई फाइल अगर आपने सेव की है तो उसे ओपन कर सकते हो या फिर कोई फाइल सेव कर सकते हो। अगर आप इस एरो पे जाते हो तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हो। जो ऑप्शन यहाँ पर टिक मार्क है वही ऑप्शन आपको इस क्विक एक्सेस टूलबार में नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखता है आपको, वर्क स्पेस और यहाँ पर शो मेन्यू। ये दोनों ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर यूज होते हैं। अगर मैं यहाँ पर वर्क स्पेस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड हो गया है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। अगर आपको 2D वर्क करना है तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन वर्क स्पेस का यूज करना है। अगर आपको 3D मॉडलिंग करनी है तो आप 3D मॉडलिंग पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको AutoCAD में 3D मॉडलिंग के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पर शो मेनू बार। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो एक मेनू बार आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप देख सकते हो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। हमारे AutoCAD के मैक्सिमम सभी कमांड यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। आपको कोई भी कमांड AutoCAD में यूज करना है तो आप इस मेनू बार में यूज कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ड्रॉ टूल बार है। अगर क्लिक करता हूं मैं यहाँ पर तो यहाँ पर लाइन, रे कमांड, आपको कुछ भी ड्रॉ करना है आप यहाँ पर ड्रॉ टूल बार से ले सकते हो। उसके बाद डायमेंशन टूल बार, जैसे कि हमें डायमेंशन डालना है अपने ड्रॉइंग में तो आप यहाँ पर डायमेंशन टूल बार से ऑप्शन यूज कर सकते हो। उसी तरह मॉडिफाइड टूल बार से बहुत सारे इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, मॉडिफाई ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो यहां से भी आप इन सब का यूज कर सकते हो। मगर बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल, आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाहर ही अवेलेबल किया हुआ है। तो ड्रॉ टूल बार यहाँ पर भी है, यहाँ पर मॉडिफाइड टूल बार है और यहाँ पर डायमेंशन टूल बार भी अवेलेबल है। इसलिए हमें मेन्यू बार की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मगर अगर कभी हमें पड़ती है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग होम ऑप्शन पे है, यहाँ पर होम पैनल बोलते हैं इसे, और ये जो एरिया है हमारा उसको हम लोग रिबन बोलते हैं। तो इस रिबन में अलग अलग यहाँ पर ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाइड टूल बार, एनोटेशन टूल बार, लेयर्स टूल बार, ब्लॉक टूल बार और प्रॉपर्टीज टूल बार यहाँ पर अवेलेबल है। और भी बहुत सारे टूल बार्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर यूज करना है तो आपको उसमें सिंपल एक क्लिक करना है और आप इन सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। उसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर फाइल टैब्स कहते हैं इन्हें। तो फाइल टैब्स में अगर हम लोग यहाँ पर प्लस करते हैं तो हम एक न्यू फाइल ले सकते हैं या फिर क्लोज पर क्लिक करके हम अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू है जहां पर हमने पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक किया था। यहाँ पर आप कभी भी कोई भी फाइल पर स्विच कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक दूसरी फाइल ओपन है हमारी, तो हमको कोई भी फाइल यहाँ से स्विच करना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम स्विच कर सकते हो। यहाँ से कट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप न्यू फाइल ओपन भी कर सकते हैं। और यह जो स्पेस आपको दिख रहा है वो हमारा वर्क स्पेस है जहां पर हम अपने ड्राइंग्स प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं इस वर्क स्पेस में हमारे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि एक्स और वाई एक्सिस हम इसे बोल सकते हैं। इसे कहते हैं AutoCAD लैंग्वेज में UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे कहा जाता है। ये हमारा एक्स और वाई का ओरिजिन पॉइंट है।
आपको पता होगा कि जहां पर एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0 0 है, इसलिए ये पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्शंस दी हुई है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग टॉप व्यू, इसे कहते हैं व्यू क्यूब। और इस व्यू क्यूब का यूज हम लोग 3D में करते हैं, हमें 2D में इसका यूज नहीं होता है, तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक पैनल देख सकते हो, इसे कहते हैं नेविगेशन पैनल। इस नेविगेशन पैनल में हमारे कुछ पेज को कंट्रोल करने के ऑप्शन है। जैसे कि आपको अगर आपने कोई ड्राइंग यहाँ पर बनाया हुआ है तो आप इसे पैन वगैरह कर सकते हो, उसके ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है पैन के। और यहाँ पर जूम इन और जूम आउट के भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। हालांकि हमें ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि हम ये माउस से भी कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट और पैन इजीली हम अपने माउस का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इस पैनल का हमें ज़्यादा यूज़ अभी नहीं होगा। नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बार है जिसे हम लोग कमांड बार कहते हैं। इस कमांड बार में हम कोई भी ऑटोकैड का ऑप्शन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपल उस पर क्लिक करके आप उस कमांड को टाइप कर सकते हो। जैसे कि समझो आपको लाइन टाइप करना है तो आप यहाँ पर L टाइप कीजिए ओनली, और आप यहाँ पर लाइन इजीली बना सकते हो। तो कोई भी ऑप्शन अगर आपको यूज करना है तो इस कमांड लाइन से हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये हमें गाइडेंस भी देता है। गाइडेंस, कोई भी कमांड को यूज कैसे करते हैं उसका गाइडेंस हमें यहां से मिलता है। जैसे कि मैंने यहां पर सर्कल ड्रॉ किया है तो यहां पर हमें थोड़ा गाइडेंस भी प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद यहां पर आप एक बार देख सकते हो सबसे बॉटम पे यहां पर कुछ बटन्स दिख रहे हैं जिसे हम लोग टॉगल कीज कहते हैं। जो बटन यहाँ पर ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं वो अभी ऑन है, और जो आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहे हैं वो अभी ऑफ हैं। अगर आपको कोई भी बटन यहाँ पर ऑन करना है या फिर ऑफ करना है तो आप उस पर सिंगल क्लिक करके ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ग्रिड मोड है, देखिए इसका भी यूज हम लोग देखेंगे अपनी वीडियो में। तो चलिए ऑटोकैड के कुछ इनिशियल सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कर्सर को देखिए, आप देख सकते हो अपने कर्सर को, यहाँ पर आपको एक पिक बॉक्स और यहाँ पर एक क्रॉस साइन नजर आ रहा होगा, इसे कहते हैं कर्सर। तो ये जो कर्सर हमें नजर आ रहा है उसमें 2 पार्ट होते हैं। जो बीच का बॉक्स नजर आ रहा है उसे हम पिक बॉक्स कहते हैं, जिसका यूज हम सिलेक्शन के लिए करते हैं। और आपको एक क्रॉस नजर आ रहा होगा, इसे हम क्रॉस हेयर कहते हैं। तो इसकी सेटिंग हमें करनी होगी, इसकी साइज थोड़ी सी हम लोग बढ़ाएंगे जिसकी वजह से हम अपने ड्राइंग को बहुत इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी साइज बढ़ाते हैं। साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप यहां पर लास्ट में ऑप्शंस पे आ सकते हो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हो कि क्रॉस हेयर साइज। तो यहां पर क्रॉस हेयर जो हमारा क्रॉस था उसकी साइज बढ़ाएंगे, 25 के आसपास आप रख सकते हो। आपको ये अपने हिसाब से रखना है, अगर आपको 15 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए आप रख सकते हो। मेरे लिए 25 इनफ है, इसलिए मैं 25 रखता हूं। नेक्स्ट हम लोग यहां पर सिलेक्शन में जाएंगे और आप देख सकते हो कि यहां पर पिक बॉक्स साइज, तो यहां पर पिक बॉक्स साइज है, इसकी साइज हम इजीली यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर मैं नॉर्मली इतना साइज रख देता हूं जिसे हम इजीली सिलेक्शन कर पाएंगे। तो यहां पर मैं ओके करता हूं। ये 2 सेटिंग मैंने यहां पर कर लिए हैं। आप देख सकते हो कि हमारे जो कर्सर की साइज है वो बड़ी हो गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं। तो इसके बाद हम अपने ड्राइंग के यूनिट को सेट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग ऑटोकैड में अलग अलग यूनिट्स में काम कर सकते हैं, जैसे कि मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, या फिर आप फीट इंचेस में भी काम कर सकते हो, जैसे कि आर्किटेक्चर और सिविल वाले फीट इंचेस में काम करते हैं। उसी तरह मैकेनिकल वाले इसमें mm में काम करते हैं। तो इसे हमें यूनिट सेट करके करना होगा। जैसा कि हम अभी जो ड्राइंग्स बनाने वाले हैं वो हमारे mm में होने वाले हैं, तो mm हमें सेट करना होगा यूनिट से। तो यूनिट सेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से UN सिंपल टाइप कीजिए शॉर्टकट, और UN टाइप करने के बाद सिंपल आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले से ही मिलीमीटर सेट है। यहाँ पर आप अगर नहीं होगा तो आप कर सकते हो यहाँ पर मिलीमीटर सेट। और यहाँ पर प्रिसीजन को आपको 3 या फिर 4 डेसिमल वैल्यू तक रखना है। ये क्यों रखना है? क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 या 3 डेसिमल हम लोग जरूर यूज करते हैं। जो वैल्यूज हमें दिखाते हैं ऑटोकैड में वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक दिखाएंगे, जैसे कि 0.000। 3 डेसिमल की एक्यूरेसी तो आपको मिनिमम रखनी है। तो मैं यहाँ पर 3 डेसिमल की वैल्यू सेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ जाते हैं, जो कि है ड्राइंग लिमिट। जैसा कि आप अपने पेज की तरफ देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं एक लाइन बनाता हूं तो अभी ये लाइन ड्रॉ हो रही है 293 और 294 के आसपास ये ड्रॉ हो रही है। मतलब हमें जो ऑटोकैड ने जो स्पेस प्रोवाइड किया है वो 295 के आसपास है।
मगर अगर हमें 295 mm से ज़्यादा का एरिया लग रहा है हमें अपने ड्राइंग करने के लिए, तो इसलिए हम लोग लिमिट सेट करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एरिया प्रोवाइड हुआ है ऑटोकैड की तरफ से वो डिफ़ॉल्ट 295 और 300 के आसपास है। तो आपके पीसी में भी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट लिमिट सेट होगा, मगर हमें अपने ड्राइंग के हिसाब से ये साइज़ जो है अपने पेज की ये सेट करनी होगी। तो लिमिट सेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से LIM शॉर्टकट टाइप कर सकते हो और अपने कीबोर्ड से एंटर टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो और एंटर करने के बाद आप यहाँ पर अपने ड्राइंग के साइज के हिसाब से यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हो। जैसे कि समझिए आपकी ड्राइंग ये 100 बाय 100 mm की है, तो आप लिमिट को 150 बाय 150 रख सकते हो। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स टाइप करने हैं। अगर आपका ड्राइंग 200 बाय 200 का है तो आप यहाँ पर लिमिट 300 बाय 300 का रख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग लिमिट डिसाइड करते हैं। लिमिट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आप अपने ड्राइंग से थोड़ी सी ज़्यादा साइज लेकर आप यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हो। तो मैं समझिए यहाँ पर 1000 सेट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1000 और यहाँ पर मैं दूसरे बॉक्स में जाने के लिए कॉमा टाइप करूंगा। तो आप यहाँ पर कॉमा टाइप कीजिए, मैं देखिए दूसरे बॉक्स में आ गया और फिर से मैं 1000 एंटर कर देता हूँ। और 1000 बाय 1000 एंटर करने के बाद आपको Z एंटर A एंटर करना है, Z टाइप करना है, एंटर करना है, उसके बाद A टाइप करना है और एंटर करना है। ये शॉर्टकट जो मैंने टाइप किया है वो जूम ऑल का शॉर्टकट है। जूम ऑल क्यों किया? क्योंकि हमने जो लिमिट सेट किए हैं यहाँ पर, जो हमने लिमिट सेट किए थे वो साइज देखने के लिए हम लोग यहाँ पर जूम ऑल करते। देखिए यहाँ पर हमें जो हाइट मिली है वो 1000 mm की मिल गई है, जो कि हमने लिमिट में सेट किया था। जब तक आप जूम ऑल नहीं करते आपको ये जो एरिया है 1000 mm का ये नहीं शो करेगा। तो आप जूम ऑल कीजिए, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ जाएंगे। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पर अपने टोगल कीज की तरफ नजर डाल सकते हैं। जनरली हमें मैकेनिकल ड्राइंग करने के लिए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 टोगल कीज को ऑन रखना है, जो कि है यहाँ पर फर्स्ट डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना है। डायनेमिक इनपुट की वजह से हम लोग जो कुछ टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से वो हमारे कर्सर के बिल्कुल बाजू में टाइप होगा, जिसकी वजह से हम उसे इजीली देख पाएंगे। अगर आप इसको बंद रखते हो तो हम जो भी टाइप करेंगे वो, अगर हम यहाँ पर बंद करता हूं पहले, जो भी टाइप करेंगे वो आप कमांड लाइन में टाइप करोगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायनेमिक इनपुट को ऑन रखेंगे, जिसकी वजह से हम जो कुछ टाइप करेंगे वो हमारे कर्सर के बाजू में टाइप होगा। ओके, तो इस तरह से डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना है। नेक्स्ट बटन ऑर्थो मोड है, ऑर्थो मोड को ऑन करेंगे, जिसकी वजह से जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं वो अभी स्ट्रेट ड्रॉ होगा एकदम, मतलब इंक्लाइन कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होंगे। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूं तो लाइन जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ नहीं होंगे। तो इसलिए हम अपने ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे। ऑर्थो मोड को अगर हम लोग ऑन रखते हैं यहां से, तो हम लोग लाइंस को स्ट्रेट ड्रॉ कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ऑर्थो मोड। नेक्स्ट मोड की तरफ जाते हैं यहां पर, जो कि है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। यहां पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को आपको ऑन रखना है, जिसकी वजह से हम लोग अपने स्नैप पॉइंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने एक पॉइंट को ट्रैक किया है, इसका बहुत यूज करते हैं हम लोग, इसलिए आपको इस ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को भी ऑन रखना है। और उसके बाद आपको यहां पर ऑब्जेक्ट स्नैप को भी ऑन रखना है। ऑब्जेक्ट स्नैप का काम होता है कि आप अपने पॉइंट्स को शो कर पाए या फिर ट्रैक कर पाए। यहां पर देखिए मुझे एंड पॉइंट शो कर रहा है लाइन का, और यहां पर भी एंड पॉइंट शो करेगा। और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ऑब्जेक्ट स्नैप के बाजू में जो एरो है, इस पर क्लिक करके आपको यहां से सारे बटन्स को ऑन रखना है। जैसे कि यहां पर सिर्फ एंड पॉइंट ऑन है, सेंटर पॉइंट ऑन है, इंटरसेक्शन ऑन है, आपको यहां से सारे बटन्स ऑन रखने हैं। यहाँ पर जो जो बटन ऑन होंगे वही बटन हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट को ऑन कर दिया है अभी, तो मैं इस लाइन का मिड पॉइंट भी यहाँ पर देख सकता हूँ। उसी तरह अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो सर्कल का सेंटर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, जो कि 4 क्वाड्रेंट पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं। और ये जो ग्रीन ट्रैकिंग लाइन आ रही है वो हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की वजह से आ रही है। ये चारों बटन्स बहुत ही जरूरी है, ये चारों बटन्स आपको ऑन करने हैं। आप यहाँ पर ग्रिड मोड को ऑफ कर सकते हो। ये जो लाइन्स आपको नजर आ रहे हैं पीछे फेंट में, इसे ग्रिड मोड बोलते हैं, इसकी जरूरत नहीं होती, तो हम इसे बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑटोकैड के किसी भी कमांड को यूज करने के एक स्टैंडर्ड मेथड के बारे में बता देता हूं, जिससे आप कोई भी कमांड ऑटोकैड में इजीली यूज कर सकते हो। और ये ऑटोकैड के सारे कमांड्स पे एप्लीकेबल होगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर लाइन यूज करना है या फिर कोई भी कमांड यहाँ से यूज करना है, तो आप सिंपल इस पर सिंगल लेफ्ट क्लिक कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक करने के बाद उस कमांड को आप यूज कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन यूज किया है। और अगर आप इस कमांड से बाहर जाना चाहते हो तो आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना है। अब
आपके कीबोर्ड में कॉर्नर पे एक एस्केप बटन होगा, उसको प्रेस करना है तो आप उस कमांड से एग्जिट हो जाओगे। या फिर अगर आप कोई भी कमांड यहां पर लेते हो क्लिक करके और इस ऑप्शन को यूज करते हो तो आप अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करके यहां पर कैंसिल बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको राइट क्लिक करना है और कैंसिल बटन पे क्लिक करना है, फिर भी आप एग्जिट हो सकते हो। तो चलिए हम अपने फर्स्ट ड्रॉ टूलबार के फर्स्ट कमांड लाइन के बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर ड्रॉ टूलबार हमारा अवेलेबल है और यहां पर अगर मेन्यू बार में देखते हो तो यहां पर भी ड्रॉ टूलबार अवेलेबल है। यहां पर हम लोग लाइन पे क्लिक करते हैं, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप अगर यहां पर कोई भी पॉइंट क्लिक करते हो तो देखिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, उसकी लेंथ हमें यहां पर शो हो रही है और इसका एंगल भी यहां पर हमें शो कर रहा है। तो यहां पर मैं समझिए यहां पर 100 mm लाइन की लेंथ डाल देता हूं और एंटर करता हूं। यहां पर देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि 100 mm की है। कोई भी लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो सिंपल आपको अपने कर्सर को उस डायरेक्शन में लेके जाना है, वैल्यू टाइप करनी है यहाँ पर 100 और उसके बाद एंटर प्रेस करना है तो 100 mm की लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। अगर मुझे यहाँ पर राइट साइड में 100 mm की लाइन बनानी है तो यहाँ पर मैं 100 टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। अगर नीचे मुझे फिर से 50 mm की लाइन बनानी है तो मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पर 50 करूंगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा। तो इस तरह से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आपको अगर फ्री हैंड ड्रॉइंग करना है तो आप सिंपल माउस से क्लिक करके भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, मगर हम लोग मैक्सिमम विद डायमेंशन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग डायमेंशन वाला प्रोसीजर यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें कोई लाइन एंगल में ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको लाइन कमांड यहां से लेना है, आप यहां पर क्लिक कर सकते हो या फिर अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो सिंपल L एंटर प्रेस करना है। अपने कीबोर्ड से L एंटर प्रेस कीजिए, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लिक करना है। यहां पर देखिए आपको लेंथ और एंगल दोनों शो हो रहे हैं तो यहां पर मैं सिंपल टाइप करता हूं 150 mm लेंथ और फिर मैं यहां पर अपने कीबोर्ड से टैब को प्रेस करूंगा। अगर आप यहां पर टैब को प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो कि हमने टैब प्रेस करने के बाद यहां पर एंगल पे स्विच हो गया हमारा कर्सर। तो अब यहां पर हम लोग एंगल भी टाइप कर सकते हैं। तो हमने पहले लेंथ टाइप किया, अब एंगल समझो मैं 45 यहां पर टाइप कर देता हूं। तो आप देख सकते हो कि हमने लेंथ प्लस एंगल दोनों टाइप किया। अब एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए मेरा 150 mm की लाइन 45 डिग्री एंगल में ड्रॉ हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और लाइंस एंगल में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इस कमांड से बाहर आने के लिए सिंपल एस्केप बटन प्रेस करता हूं। तो चलिए हम लाइन कमांड का यूज करके एक सिंपल ड्राइंग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले इस ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हो कि यहां पर एक रेक्टेंगल है जिसकी साइज 30x50 है। तो चलिए हम लाइन का यूज करके इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहां पर शॉर्टकट टाइप करूंगा L एंटर करने के बाद एक क्लिक करूंगा और यहां पर डालूंगा 30, एंटर करूंगा। ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा 50, एंटर करूंगा। फिर कर्सर को मैं अपने राइट साइड में लेके यहां पर 30 एंटर प्रेस करूंगा और नीचे की तरफ यहां पर 50 एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर एस्केप बटन को प्रेस करके हम लोग बाहर आ सकते हैं। आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर नेक्स्ट कमांड है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का इस्तेमाल हम लोग लाइन और आर्क बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर पॉलीलाइन का सिंबल देख सकते हो कि लाइन प्लस आर्क दोनों बनाने के लिए हम इस पॉलीलाइन का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्लिक करके इसे एक्टिवेट कीजिए, यहां पर सिंगल क्लिक कीजिए। यहां पर देखिए एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो लाइन में यहां पर समझो 100 mm की ड्रॉ करता हूं, एंटर करता हूं। उसके बाद यहां पर हम लोग और 50 mm की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर 30 mm की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लाइन में यूज कर सकते थे कमांड को, उसी तरह पॉलीलाइन में भी इस तरह से लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मगर अगर आप यहां पर राइट क्लिक करते हो और राइट क्लिक करने के बाद अगर आप यहां पर आर्क को चूज करते हो तो यहां पर आप एक आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर हमें इस आर्क का डायमीटर यहां पर पुट करना पड़ेगा। तो समझो मैं यहां पर 50 mm डायमीटर यहां पर पुट करता हूं। देखिए मैंने एक 50 mm डायमीटर का हाफ आर्क यहां पर ड्रॉ कर लिया है। यहां पर फिर से मैं 30 mm एंटर करता हूं, ये 30 mm का आर्क यहां पर ड्रॉ हो गया है। एस्केप करता हूं मैं बाहर जाने के लिए और इस पर एक सिंगल क्लिक करता हूं। देखिए ये पॉली लाइन जो है, मैंने सिंगल क्लिक किया इस लाइन पे, मगर ये पॉली लाइन जो है पूरा सिलेक्ट हो गया है। तो पॉली लाइन जो होता है वो पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसा कि लाइन में ऐसा नहीं होता। लाइन में ये जो लाइन्स है ये सारे अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं यहां पर ड्रैग करके आप देख सकते हो ये जो लाइन्स हैं सारे एक्सप्लोडेड हो जा रहे हैं। उस तरह से नहीं होता पॉलीलाइन में। पॉलीलाइन में सारे जो लाइंस है वो कनेक्टेड रहते हैं। इसमें अगर सिंगल क्लिक करोगे तो एक लाइन सिलेक्ट होगी, इसमें अगर आप क्लिक करते हो तो सारे लाइंस यहां पर सिलेक्ट हो जाते हैं। और अगर ड्रैग कर भी करते हो तो ड्रैग यहां पर सारे लाइंस ड्रैग होंगे। तो लाइन जो होता है वो कनेक्टेड नहीं होता और पॉलीलाइन जो होता है वो कनेक्टेड होता है। चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूं
और इसका यूज अपने ड्राइंग में करेंगे अब हम। तो यहाँ पर मैं अपने ड्राइंग को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर इस पोर्शन को हम लोग पॉलीलाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये लाइन है वो 20 mm की है, यहाँ पर दिया हुआ है 20 mm, और यहाँ पर जो हाफ सर्कल है वो है 10 mm का। रेडियस इसकी 10 mm है, डायमीटर इसका 20 mm होगा। तो इस पोर्शन को हम लोग पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आप यहाँ पर इस डायमेंशन को भी देख सकते हो, यहाँ से नीचे जो है वो 15 mm पे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो चलिए हम अपने ड्राइंग में इस पोर्शन को बनाते हैं। पॉलीलाइन लेता हूं मैं यहाँ पर। देखिए अब मुझे यहाँ पर इस पॉइंट से नीचे आना है 15 mm। तो मैं कैसे आऊंगा? तो मैं यहाँ पर अपने ट्रैकिंग को यूज करूंगा, जो कि मैंने बताया था आपको, ग्रीन डॉटेड लाइन जो होती है वो ट्रैकिंग होती है। तो ट्रैकिंग का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉलीलाइन लिया, इस पॉइंट पे अपना कर्सर लेके गया और बिना क्लिक किए यहाँ पर साइड में आता हूं, तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ रही है ट्रैकिंग की। और अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करता हूं, समझिए यहाँ पर 20 और एंटर करूंगा, तो 20 एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि जो लाइन स्टार्ट हुई है हमारे पॉइंट से 20 mm डिस्टेंस पर ड्रॉ हुई है। तो अगर आपको इस तरह से गैप में ड्रॉ करना है कोई लाइन, तो आप ट्रैकिंग का यूज कर सकते हो। ये ट्रैकिंग हमारी इस ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग बटन की वजह से हो रही है। अगर आपके कंप्यूटर पे ये बंद है तो आप इसे ऑन कर लीजिए। सबसे पहले इसे ऑन करने के बाद आप इजीली इसे ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इसी ट्रैकिंग का यूज करके अपने नेक्स्ट पोर्शन को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको पॉलीलाइन लेना है, इस पॉइंट पे जाना है और डायरेक्ट कर्सर को नीचे लेके आना है। तो यहाँ पर नीचे लेके आने के बाद जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई देगी, ग्रीन डॉटेड लाइन, तो आप यहाँ पर 15 mm टाइप कर सकते हो, एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ हुई है एक्यूरेट 15 mm नीचे ड्रॉ हुई है हमारे ट्रैकिंग पॉइंट से। अब मैं यहाँ पर 20 mm डालता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आर्क ड्रॉ करने के लिए अपने माउस से राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आर्क पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इसका डायमीटर डाल सकता हूँ। हमने देखा था कि डायमीटर जो है वो 20 होगा, रेडियस 10, डायमीटर 20 एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मुझे फिर से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आर्क आ रहा है तो मैं लाइन ड्रॉ करने के लिए फिर से राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग लाइन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लाइन ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और अपने कीबोर्ड से एस्केप कर दीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। यहाँ पर सर्कल कमांड हमें यहाँ पर देखना है। आप देख सकते हो कि सर्कल कमांड में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम सेंटर रेडियस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर सेंटर रेडियस सर्कल है। इसे ड्रॉ करने के लिए हमें अपने सर्कल का सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए। इस सर्कल को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो सेंटर और डायमीटर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको सर्कल के 2 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको सर्कल के 3 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो पॉइंट और जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, उस टाइप का यहाँ पर ऑप्शन हम लोग सर्कल में ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सेंटर रेडियस मैं यहाँ पर लेता हूँ, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर समझो मैं एक क्लिक करके सेंटर दे देता हूँ और सेंटर देने के बाद यहाँ पर मैं एक वैल्यू टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 mm एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सर्कल ड्रॉ हुआ है वो 10 रेडियस का यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर जो सर्कल है उसकी रेडियस जो है वो 10 mm है। अगर आपको यहाँ पर सेंटर डायमीटर का यूज करना है तो सेंटर डायमीटर ले सकते हो, सेंटर दे सकते हो, और आप यहाँ पर सर्कल का डायमीटर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर 10 डायमीटर देता हूं अपने सर्कल के लिए, 10 एंटर करूंगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि इसका जो डायमीटर है वो 10 है और इसका जो रेडियस है वो 10 है। अब नेक्स्ट सर्कल के ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 2 पॉइंट सर्कल। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे कि समझिए आपके पास कोई 2 पॉइंट्स अवेलेबल है किसी लाइन में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर सर्कल में जाएंगे, 2 पॉइंट सर्कल लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो इनके बीच में एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। आपको कोई भी यहाँ पर रेडियस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर आपको 3 पॉइंट सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है तो आपको 3 पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए सर्कल के। समझो मैं यहाँ पर एक पॉइंट देता हूँ, यहाँ पर दूसरा पॉइंट देता हूँ और यहाँ पर तीसरा पॉइंट। अब मैं यहाँ पर सर्कल में जाके 3 पॉइंट सर्कल लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दूंगा, सेकंड पॉइंट यहाँ दूंगा और थर्ड पॉइंट यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट से जाने वाला एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। तो इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट और 2 पॉइंट सर्कल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्कल के बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है tan रेडियस। इसका मतलब होता है टेंजेंट रेडियस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हो। नीचे आपको 2 टेंजेंट पॉइंट अवेलेबल होंगे और रेडियस भी अवेलेबल होगा, तो आप इस सर्कल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि समझिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ पर ड्रॉ किया और इसके बाजू में एक ड्रॉ किया मैंने सर्कल, और इन दोनों को एक टेंजेंट जाने वाला सर्कल मुझे ड्रॉ करना है। तो देखिए मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। सर्कल में जाता हूँ, यहाँ पर tan रेडियस यहाँ पर क्लिक करता हूँ।
अब यहाँ पर मैं फर्स्ट टेंजेंट इस सर्कल पे क्लिक करना होगा आपको, उसके बाद हमको इस सर्कल में क्लिक करना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर समझिए यहाँ पर मैं 50 एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एक सर्कल ड्रॉ हो गया है 50 mm रेडियस का, जो कि इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट है। यहाँ पर ये टेंजेंट पॉइंट इसे कहते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई सर्कल आपको ड्रॉ करना है तो आप इजीली यहाँ पर tan रेडियस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है tan। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं चलिए देखते हैं इसको। tan का इस्तेमाल हम लोग 3 पॉइंट अगर अब अवेलेबल है आपके पास टेंजेंट के, तो हम लोग tan यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर सिंगल इस पे क्लिक और इस पे क्लिक। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक सर्कल ड्रॉ हो गया है, तो कि तीनों सर्कल पे टेंजेंट है। तो तीनों सर्कल पे आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आप tan यूज करके इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास एक ट्राइंगल अवेलेबल है, तो समझिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। तो मैंने इसे ड्रॉ किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर tan का इस्तेमाल करता हूँ। फर्स्ट टेंजेंट इस लाइन पर क्लिक, सेकंड टेंजेंट इस लाइन पर, थर्ड टेंजेंट इस लाइन पर। तो देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ हो गया है, जो कि हमने tan इस्तेमाल करके बनाया है। तो इस तरह से हम सारे सर्कल्स का यूज कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इस सर्कल का इस्तेमाल हम लोग अपने ड्राइंग में करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस ड्राइंग में यहाँ पर जो सर्कल है वो 10 mm डायमीटर का सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है हमें। तो मैं यहाँ पर ड्राइंग में जाता हूँ और यहाँ पर सर्कल पे जाता हूँ। हमें डायमीटर पता है 10, इसलिए मैं यहाँ पर सेंटर डायमीटर लूंगा। तो सेंटर डायमीटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेंटर स्पेसिफाई करना होगा। तो मुझे यहाँ पर सेंटर नहीं मिल रहा, तो अपने कर्सर को मैं इस सर्कल पे लेके जाता हूँ। देखिए अगर मैं अपने कर्सर को इस सर्कल पे लेके जाऊंगा तो मुझे सेंटर शो करेगा, और शो करने के बाद इस पर मैं क्लिक करूंगा और डायमीटर यहाँ पर 10 एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 10 डायमीटर सर्कल ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब हम अपने ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जहां पर सर्कल का पोर्शन है वहां पर 2 सेंटर लाइन हमें शो करने हैं। तो इन दोनों सेंटर लाइन को कैसे ड्रॉ करना है ऑटोकैड में हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप सिंपल अपने लाइन को एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर लाइन पर क्लिक करना है। लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्कल की यहाँ पर क्वाड्रेंट पे आपको जाना है। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट में जाने के बाद आपको कर्सर साइड में लाना है। यहाँ पर देखिए मैंने उस क्वाड्रेंट पॉइंट को ट्रैक कर लिया है, और ट्रैक करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और स्ट्रेट यहाँ पर यहाँ तक अंदाजे में ड्रॉ कर सकता हूँ एक सेंटर लाइन। स्केप करता हूँ, फिर से मैं अपने लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए स्पेस टाइप कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर आपको ऑटोकैड में कोई भी कमांड बार बार यूज करना है या फिर आपको कमांड रिपीट करना है, तो आप स्पेस या फिर एंटर प्रेस करके कोई भी कमांड रिपीट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी स्पेस करता हूँ और अपने लाइन कमांड को फिर से एक्टिव करता हूँ। यहाँ पर मैं ट्रैक करूंगा अपने सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट को, यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्ट्रेट यहाँ तक क्लिक करके ड्रॉ कर देंगे। अब मैं फिर से यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। मैंने 2 लाइन तो यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन्हें हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटर पैटर्न में। सेंटर पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल में जा सकते हो। प्रॉपर्टीज पैनल में आप देख सकते हो यहाँ पर बाइलेयर है, तो बाइलेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर तो कोई भी आपको सेंटर पैटर्न नजर नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर एक पैटर्न है कंटिन्यूअस पैटर्न। ये जो लाइंस है वो सारे लाइंस कंटिन्यूअस पैटर्न में है। तो हमें सेंटर पैटर्न ऐड करने के लिए यहाँ पर अदर बटन पे क्लिक करना है। अदर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोड पर जाना है। लोड करने के बाद आपको सारे लाइन के पैटर्न्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो हमें यहाँ पर सेंटर पैटर्न को ढूंढना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे मिल गया है सेंटर पैटर्न। तो सेंटर पैटर्न मिलने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से यहाँ पर ओके कीजिए। आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में आप सेंटर पैटर्न ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद आपको इन दोनों लाइंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेंटर पैटर्न अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर सेंटर पैटर्न शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको फिर से अदर्स में जाना होगा और थोड़े सेटिंग्स यहाँ पर करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर शो डिटेल्स आप कर सकते हो, शो डिटेल्स, हाइड डिटेल्स। तो यहाँ पर जो स्केल है वो अभी 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 स्केल को कम करता हूँ, 0.5 करता हूँ और यहाँ पर भी 0.5 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमें शो कर रहा है एक सेंटर पैटर्न। मगर अगर मैं यहाँ पर पैटर्न और कम करूँगा, 0.2 करता हूँ, यहाँ पर नीचे भी 0.2 करूँगा, तो पैटर्न हमें और भी अच्छी तरह से शो होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम इस वैल्यू को कम करते हैं तो हमारे पैटर्न की जो साइज है वो कम होती है। तो सेंटर पैटर्न की साइज अगर मैं यहाँ पर 0.1 कर देता हूँ, नीचे भी 0.1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सेंटर पैटर्न और भी छोटा हो गया। अगर हमें 0.2 की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर 0.2 कर देता हूँ, 0.2 और नीचे भी 0.2 और यहाँ पर ओके करते हैं। तो यहाँ पर हो गया है शो। अब इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए दोनों पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद यहीं पर आपको यहाँ पर जाना है बाइलेयर और आपको जो कलर पसंद है यहाँ पर आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर डाल देता हूँ फिलहाल। तो हमने यहाँ पर इस सेंटर लाइन को पैटर्न
और यहाँ पर कलर भी अप्लाई कर दिया है। अब चलिए इस ड्राइंग को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आर्क कमांड के बारे में जानेंगे। आपको पता होगा कि आर्क ये सर्कल का एक पार्ट होता है, तो अगर आपको आर्क ड्रॉ करना है तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लिस्ट में बहुत सारे आर्क के टाइप दिए हुए हैं। तो इन सारे का हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मगर कुछ इसमें से यूज़ होते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट आर, स्टार्ट, सेंटर, एंड और स्टार्ट एंड रेडियस। सबसे ज़्यादा इस आर्क का यूज़ होता है, तो हम लोग सिर्फ इसी 3 ऑप्शन को देखेंगे, बाकी के ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इसलिए हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क के बारे में जानते हैं। तो अगर आपके पास आर्क के कोई भी 3 पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो आप 3 पॉइंट सर्कल का यूज़ कर सकते हो, 3 पॉइंट आर्क का यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैं 3 पॉइंट आर्क लेता हूं। फर्स्ट यहां पर देता हूं पॉइंट, यहां पर देता हूं और थर्ड पॉइंट यहां पर देता हूं। तो आप देख सकते हो कि इन तीनों लाइन के पॉइंट का इस्तेमाल करके हमने यहां पर आर्क ड्रॉ किया है। तो अगर आपके पास 3 पॉइंट अवेलेबल है किसी भी आर्क के, तो आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि हम लोग 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहां पर देता हूं, सेकंड पॉइंट यहां पर मिड पॉइंट पर क्लिक करता हूं और थर्ड पॉइंट यहां पर क्लिक करता हूं। तो इस तीनों पॉइंट से जाने वाला एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। डिलीट कर देता हूं इसको। अब नेक्स्ट सर्कल जो है यहाँ पर वो है स्टार्ट, सेंटर, एंड। अगर आपके पास आर्क को ड्रॉ करने के लिए उसका स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है और सेंटर पॉइंट भी अवेलेबल है, तो आप इजीली इस आर्क को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट देता हूँ आर्क का, सेंटर पॉइंट यहाँ पर देता हूँ आर्क का और एंड पॉइंट यहाँ पर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है जिसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर है, सेंटर पॉइंट यहाँ पर है और एंड पॉइंट यहाँ पर है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टार्ट, सेंटर, एंड। स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर, सेंटर पॉइंट यहाँ पर और एंड पॉइंट यहाँ पर। तो इस तरह से ही आर्क ड्रॉ हो सकता है। तो स्टार्ट, सेंटर, एंड, इस आर्क का हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्क है यहाँ पर स्टार्ट एंड रेडियस। तो अगर आपके पास किसी भी आर्क को ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस वैल्यू अवेलेबल है, तो आप इस आर्क का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट देता हूँ, एंड पॉइंट देता हूँ और यहाँ पर मैं रेडियस पुट करता हूँ 50, एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ड्रॉ सर्कल हो गया है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है आर्क का स्टार्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आर्क का एंड पॉइंट है और इसकी एक रेडियस हमने डाली थी वो है 50 mm। तो 50 mm रेडियस का एक आर्क ड्रॉ हो गया यहाँ पर। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि हम इन तीनों का यूज कैसे करते हैं। ज्यादातर हम स्टार्ट एंड रेडियस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से एक बार यूज करके दिखाता हूँ आपको। स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट पॉइंट देंगे, एंड पॉइंट देंगे और रेडियस यहाँ पर 50 एंटर करेंगे। तो यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ हो गया है और मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ इसको। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिलीट करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो यहाँ पर ड्रॉ टूलबार के नेक्स्ट कमांड को यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल कमांड को देखने वाले हैं। तो अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार लाइन का यूज करके भी रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, उसी तरह हम डायरेक्ट भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल। कैसे ड्रॉ करना है? सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अगर आपको यहाँ पर प्रोसीजर पता नहीं है रेक्टेंगल को ड्रॉ करने की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अपने कर्सर के बाजू में, यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। या फिर यहाँ पर आप कमांड लाइन पे भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको गाइड करेगा कि आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मांग रहा है रेक्टेंगल का। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पर मैं अब साइज डालूंगा अपने रेक्टेंगल की। समझिए आपको 50x30 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं 50 और फिर कॉमा प्रेस करूंगा। यहाँ पर कॉमा प्रेस करके हम दूसरे बॉक्स में आएंगे और उसके बाद यहाँ पर 30 एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक 50x30 का रेक्टेंगल इजीली ड्रॉ हो गया है। इसी तरह से मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। रेक्टेंगल लेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप रेक्टेंगल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर मैं 50 कॉमा टाइप करने के बाद 100 एंटर करना है। तो यहाँ पर 50x100 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। तो सिंपली आप बहुत ही फास्ट तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट अपने ड्राइंग देखते हैं। यहाँ पर तो इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि यहाँ का जो बेस बनाया हुआ है, तो ये बेस जो है ये रेक्टेंगल कमांड का यूज करके हम बना सकते हैं। 100x10 mm का एक रेक्टेंगल बनाते हैं सबसे पहले। तो हम लोग ड्राइंग में जाते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल लेता हूँ, फर्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर 100 कॉमा करने के बाद यहाँ पर 10 एंटर करेंगे। तो यहाँ पर बेस रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट यहाँ पर पोर्शन देखते हैं इस ड्राइंग में। तो ये जो पोर्शन यहाँ पर, ये जो पोर्शन हमें बनाना है, इसका हम पॉलीलाइन यूज करके बना सकते हैं। जैसे कि लाइन में हम लोग ये पॉलीलाइन से लाइन बनाएंगे, फिर आर्क बनाएंगे और यहाँ पर एक छोटी सी लाइन भी आपको नजर आ रही होगी जिसका डायमेंशन हमें पता नहीं है। तो इसे बनाएंगे कैसे, देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 100 mm की लाइन बनाऊंगा, उसके बाद
20 रेडियस मतलब 40 डायमीटर, तो 40 डायमीटर का एक आर्क बनाना है और उसके बाद एक लाइन बनानी है जिसका डायमेंशन हमें पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ड्राइंग में जाता हूं, यहां पर पॉलीलाइन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्योंकि पॉलीलाइन से हम लाइन भी बना सकते हैं, आर्क भी बना सकते हैं। तो पॉलीलाइन को यहां पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे। यहां पर ऊपर जाने के बाद यहां पर मैं 100 एंटर करता हूं। उसके बाद मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है 40 डायमीटर या फिर 20 रेडियस का। तो मैं यहां पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके यहां पर आर्क पे क्लिक करूंगा। तो आर्क पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप डायमीटर डाल सकते हो 40 एंटर। तो यहां पर मैंने डायमीटर डाल दिया। फिर से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, यहां पर लूंगा लाइन ऑप्शन पर क्लिक। लाइन पर क्लिक करने के बाद यहां पर तो हमें डायमेंशन पता नहीं है, तो मैं एक अंदाजे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। क्लिक करके आपको ड्रॉ करना है ये लाइन, उसको होने के बाद स्किप कर देना है। तो मैंने ये ऊपर का पोर्शन बना लिया है। अब अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ देखते हैं। यहां पर तो आप देख सकते हो कि यहां पर नेक्स्ट यहां पर ये सर्कल है जो कि इस सर्कल पे टेंजेंट नजर आ रहा है, इसे टेंजेंट कहते हैं। यहां पर देखिए इन दोनों के सर्कल के बीच यहां पर टेंजेंसी है, और इस लाइन और इस सर्कल और इस लाइन के बीच भी यहां पर टेंजेंसी है। तो इस सर्कल को अभी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका सेंटर पॉइंट भी पता नहीं है और ये पॉइंट भी हमें पता नहीं है, तो हम लोग ये सर्कल नहीं बनाएंगे। हम ये सर्कल यहां पर बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर हम लोग इसका सेंटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये बेस से यहां पर 51 और हॉरिजॉन्टली 10 के डिस्टेंस पे है। यहां से मुझे 10 जाना है और ऊपर की तरफ यहां पर मुझे 51 जाना है। तो यहां पर मैं इसका सेंटर स्पेसिफाई करता हूं और उसके बाद यहां पर 30 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो 30 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक सेंटर पॉइंट चाहिए 10 लेफ्ट की तरफ और ऊपर की तरफ 51 तो यहां पर 51 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो मैं यहां पर लाइन लेता हूं और मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर इस पॉइंट पे जाकर इस तरह से साइड में आता हूं। तो मैंने यहां पर फिर से ट्रैकिंग का यूज किया है। तो ट्रैक करने के बाद मैं यहां पर डायरेक्ट 10 एंटर करूंगा। 10 एंटर करने के बाद ऊपर की तरफ मैं यहां पर 51 एंटर करूंगा। तो यहां पर मैंने 10 और 51 ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे यहां पर सेंटर तो पता चल गया है। मैं यहां पर अब सर्कल ड्रॉ करता हूं। तो यहां पर सर्कल के लिए मैं सेंटर रेडियस यूज करूंगा, क्योंकि मुझे सेंटर रेडियस पता है इसका। सेंटर रेडियस पर क्लिक करके यहां पर मैं सेंटर दूंगा सर्कल का और रेडियस डालूंगा 30 एंटर। तो यहां पर हमने 30 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। अगर आपको यही काम शॉर्टकट का यूज करके करना है तो शॉर्टकट सर्कल के लिए है सी। तो आप सी एंटर कीजिए यहां पर, फिर सेंटर पे क्लिक करना है यहां पर, और सेंटर पे क्लिक करने के बाद रेडियस टाइप करनी है 30 एंटर करना है। तो यहां पर एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कि यहां पर मैं इस सर्कल को अब ड्रॉ कर सकता हूं 20 रेडियस, और इस लाइन पे और इस सर्कल पे टेंजेंसी, इन दोनों के बीच यहां पर टेंजेंसी है। तो हमने देखा था यहां पर कि सर्कल में एक ऑप्शन अवेलेबल है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए 2 टेंजेंट पॉइंट और रेडियस की वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो यहां पर हमें 2 टेंजेंट पॉइंट पता है और रेडियस भी पता है। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर tan रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहां पर जाता हूं tan रेडियस, यहां पर मैं क्लिक करूंगा। इस लाइन पर कहीं पर भी आपको क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करता हूं और उसके बाद इस सर्कल में मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा और उसके बाद यहां पर रेडियस डाल दूंगा 20 एंटर। तो देखिए यहां पर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है जो कि दोनों पॉइंट पर यहां पर टेंजेंसी है। अब जो बाकी का पोर्शन बच रहा है यहां पर, उसे हमें ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम मतलब एक्स्ट्रा पोर्शन डिलीट करना पड़ेगा। तो ट्रिम कैसे करते हैं, तो मॉडिफाई टूलबार में यहां पर आप देख सकते हो कि ट्रिम कमांड अवेलेबल है। तो यहां पर ट्रिम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सिंपल आपको यहां पर क्लिक करना है ट्रिम पे, उसके बाद अपने माउस से राइट क्लिक करना है। तो ट्रिम पे क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने लाइन को ट्रिम कर लिया है। अब लास्ट पोर्शन यहां पर देख सकते हो आप, ये पोर्शन मुझे बनाना है अब यहां पर। तो इस सर्कल को हम लोग tan यूज करके ही बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर इस सर्कल को भी टेंजेंट है और इस लाइन को टेंजेंट है और रेडियस 15 है। तो 2 टेंजेंट पॉइंट अवेलेबल हैं और एक रेडियस अवेलेबल है। तो हम यहां पर tan रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर सर्कल पे जाएंगे, tan रेडियस लेंगे, इस सर्कल पे क्लिक, इस लाइन पे क्लिक और यहां पर वैल्यू डालेंगे 15 एंटर। देख सकते हो यहां पर एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब मैं यहां पर ट्रिम करता हूं, ट्रिम पर जाएंगे, क्लिक, फिर आपको राइट क्लिक करना है माउस से और उसके बाद इस पोर्शन को और इस पोर्शन को डिलीट, और इस लाइन को भी डिलीट कर देंगे सिलेक्ट करके। तो क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है उन पोर्शन को। अब बाकी के बचे हुए सर्कल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये इसका डायमीटर जो है 30 है और यहां पर एक सर्कल है जिसका डायमीटर 10 तो 2 सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे 30 और 10 डायमीटर का। तो मैं यहां पर सर्कल का इस्तेमाल करूंगा। यहां पर सर्कल पे जाएंगे, सेंटर डायमीटर, सेंटर देंगे और डायमीटर की वैल्यू डालेंगे यहां पर 30 एंटर।
फिर यहाँ पर मैं सेंटर डायमीटर जाता हूँ और यहाँ पर फिर से सेंटर दिखा, अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पर सेंटर नहीं दिखाता है तो आपको कर्सर अपने सर्कल पे लेके जाना है, तो आपको सेंटर शो करेगा। यहाँ पर सेंटर शो करने के बाद यहाँ पर 10 एंटर कर सकते हो। तो हमने अपना ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं सेंटर लाइंस बनाता हूँ इनके। तो सेंटर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं L एंटर करूंगा लाइन बनाने के लिए। तो यहाँ से क्वाड्रेंट को ट्रैक करना है और क्लिक करके इस तरह से लाइन बनानी है। स्केप करने के बाद फिर से स्पेस करके रिपीट करूंगा, क्वाड्रेंट पॉइंट को ट्रैक करेंगे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह से इसके क्वाड्रेंट को हम लोग ट्रैक करके भी सेंटर लाइंस बना सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल के भी सेंटर को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया वर्टिकल लाइन और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ट्रैक करके बनाएंगे। ये हमारे दोनों लाइन। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग। लाइन को छोटा करने के लिए इस ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिक करना है और इसे हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है, छोटा कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको लाइन थोड़ी बड़ी लग रही है तो आप इसे छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं इन ग्रिप का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हम इन सेंटर लाइंस को कन्वर्ट करेंगे सेंटर लाइन में। तो इन सबको मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद यहां पर बाय लेयर में जाके यहां पर सेंटर अप्लाई कर देता हूं। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें सेंटर पैटर्न तो अप्लाई कर दिया है, मगर इसकी साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी है। पैटर्न की साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, दूर से ये नज़र भी नहीं आएगा। जैसे कि इसकी साइज़ बड़ी है, इसकी साइज़ छोटी है। तो हमने पिछली बार सीखा था कि हम यहाँ से ऑर्डर में जाके यहाँ पर साइज़ बढ़ाएंगे तो ये पैटर्न की साइज़ ज़रूर बढ़ेगी। 1 और यहाँ पर 1 ओके करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर पैटर्न की साइज़ बढ़ गई है, मगर इसकी भी साइज़ बड़ी होगी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। तो आपको हर बार यहाँ से चेंज नहीं करना है अपने पैटर्न को। यहाँ पर अगर आपने पॉइंट 2 सेट कर दिया एक बार तो उसे रहने दें। अगर आपको बाद में कभी ज़रूरत पड़ती है अपने पैटर्न को चेंज करने की तो आप सिंपल इन सारे लाइंस पर क्लिक करके इन्हें सेलेक्ट कीजिए, अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो। तो सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, प्रॉपर्टीज पैलेट बोलते हैं इसे। और इसकी साइज़ हम लोग इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको छोटा नज़र आ रहा है तो यहाँ पर मैंने साइज़ बड़ी कर दी है। यहाँ पर देख सकते हो कि सारे सेटिंग्स हमें अवेलेबल हैं। तो लाइन का कलर कौन सा चाहिए, लाइन का टाइप कौन सा चाहिए, लाइन का स्केल क्या चाहिए आपको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर समझो यहाँ पर 2 सेट कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर लाइन का जो पैटर्न है उसकी साइज़ बढ़ गई है और इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अगर आप प्रॉपर्टीज पैनल से लाइन के पैटर्न को चेंज करते हो तो बाकी के ऑब्जेक्ट्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। जैसे कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और इन दोनों का पैटर्न अगर छोटा करता हूं 0.2 तो सिर्फ इन दोनों का पैटर्न छोटा होगा, इसका नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों को बड़ा करता हूं तो इसका पैटर्न बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं तो सिर्फ इन दोनों का पैटर्न हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए ये छोटा हो गया। और अगर मैं यहाँ पर इसकी साइज बढ़ाता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो इसकी भी साइज, इसी की साइज सिर्फ बढ़ेगी। तो कंट्रोल 1 से हम लोग इसका सही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन सारे को कलर कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर बाय लेयर और यहाँ पर ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो हमने ये ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर लिया है। इन ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को हम अपने ट्यूटोरियल के लास्ट में डालेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ड्रॉ के नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर पॉलीगॉन कमांड है। इसका भी इस्तेमाल बहुत बार हम लोग करते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन बनाना है तो आप इस पॉलीगॉन को यूज कर सकते हो। पॉलीगॉन से हम लोग ट्रायंगल भी बना सकते हैं। इसका आप खास ख्याल रखिए कि इससे हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो आप मिनिमम 3 साइड्स यहाँ पर डाल सकते हो पॉलीगॉन के। तो यहाँ पर एक मैं पेंटागॉन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पॉलीगॉन ऑप्शन क्लिक करता हूँ। अब सिंपल यहाँ पर आपको पूछेगा एंटर नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर मैं समझो पेंटागॉन के लिए 5 साइड्स एंटर करता हूँ। 5 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेंटर ऑफ पॉलीगॉन पूछेगा तो मैं सिंपल यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ एक। और उसके बाद यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो इन दोनों का इस्तेमाल फिलहाल मैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लेता हूँ और यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ 20 एंटर। तो यहाँ पर देखिए एक पेंटागॉन ड्रॉ हो गया है और मैंने जो 20 डाला था वैल्यू वो इस सर्कल की होती है। देखिए इस सर्कल की। एक जो पेंटागॉन होता है वो एक सर्कल के अंदर होता है, इसी को कहते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। तो अगर आपको इस सर्कल की रेडियस पता है और इस रेडियस की सर्कल के ऊपर आपको पेंटागॉन ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑप्शन लेके। और अगर आपको इस टाइप का कोई कुछ ड्रॉ करना है, इस टाइप का, अगर सर्कल अंदर है और आपको अंदर वाले सर्कल की रेडियस पता है तो आपको पेंटागॉन ड्रॉ करते टाइम यहाँ पर पॉलीगॉन लेंगे, सेंटर एंटर नंबर ऑफ साइड्स, एंटर सेंटर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल लेंगे। अगर आपको अंदर के सर्कल की रेडियस पता है तो यहाँ पर मैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक रेडियस डाल देता हूँ 20।
तो यहाँ पर 20 रेडियस। तो यहाँ पर जो सर्कल ड्रॉ होगा, अंदर का सर्कल, यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो होगी 20 mm। यहाँ पर बाहर के सर्कल की रेडियस थी 20 mm, इसमें बाहर के सर्कल की थी 20 mm और इसमें अंदर की सर्कल की रेडियस 20 mm है। तो इस तरह से हम पेंटागन, हेक्सागन बना सकते हैं। तो आपको मैं एक हेक्सागन भी बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पॉलीगॉन लूंगा, नंबर ऑफ साइड्स हेक्सागन के लिए 6, एंटर, सेंटर दूंगा यहाँ पर। सेंटर देने के बाद इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लूंगा और इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लेने के बाद यहाँ पर मैं 20 एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक हेक्सागन ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए अब हम इस ऑब्जेक्ट को AutoCAD में ड्रॉ करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए जितने भी ऑप्शन रिक्वायर्ड है ये सारे हमने देख लिए हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे हम इन दोनों सर्कल को ड्रॉ करने से। तो अंदर का सर्कल है 20 डायमीटर का और बाहर का सर्कल है 30 mm रेडियस का। तो सबसे पहले 30 रेडियस और 20 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सी एंटर करता हूं, सेंटर दूंगा यहाँ पर और सेंटर का रेडियस दूंगा यहाँ पर, सर्कल का रेडियस देता हूं 30, एंटर। तो अगर आप शॉर्टकट यूज करते हो तो सेंटर रेडियस सर्कल एक्टिवेट होता है। अगर आप शॉर्टकट टाइप करते हो तो ये वाला सर्कल एक्टिवेट होगा। सेंटर डायमीटर लेना है तो यहां से आप ले सकते हो, सेंटर डायमीटर लो, यहां पर सेंटर देना है, उसके बाद आप डायमीटर टाइप कर सकते हो 20, एंटर। तो यहां पर मैंने 30 रेडियस का एक सर्कल और 20 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए देखिए आपको एक तो रेडियस पता होनी चाहिए या फिर डायमीटर पता होना चाहिए। अगर आपको डायमीटर पता है तो शॉर्टकट का यूज करके आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर सी एंटर करता हूँ, यहाँ पर सेंटर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेडियस पूछ रहा है। तो अगर आपको रेडियस पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रेडियस की वैल्यू डाल सकते हो, मगर अगर आपको डायमीटर पता है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायमीटर लेना पड़ेगा। तो डायमीटर लीजिए यहाँ पर और डायमीटर लेने के बाद यहाँ पर आप डायमीटर की वैल्यू 30 वगैरह डाल सकते हो। तो अगर रेडियस डालना है तो डायरेक्ट डालिए। अगर आपको डायमीटर पता है तो आपको पहले राइट क्लिक करके डायमीटर पे क्लिक करना है और उसके बाद डायमीटर की वैल्यू डालनी है। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन इसमें ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 है और यहाँ पर सेंटर है। आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है कि इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक 40 mm का डिस्टेंस है। तो ये 40 mm का डिस्टेंस हम लोग डालते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल गैप भी है इनके बीच में। तो इस गैप को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ से तो यहाँ तक इन दोनों के बीच यहाँ पर 90 mm का डिस्टेंस है। अगर 40+50 करते हैं तो 90 mm, यहाँ से तो यहाँ तक, और यहाँ से ये जो सर्कल है वो सिर्फ 85 mm पे है। तो यहाँ से ये सेंटर 85 पे, यहाँ से ये सेंटर 90 पे, मतलब इन दोनों का जो गैप होगा वो होगा 5 mm। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पता चल गई है कि इन दोनों के सेंटर पे हॉरिजॉन्टल गैप 5 mm का है। तो इसका सेंटर पता करने के लिए हमें यहाँ से ऊपर की तरफ 40 mm और लेफ्ट साइड में 5 mm जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन लेते हैं, यहाँ पर सेंटर देंगे ऊपर की तरफ 40, एंटर, उसके बाद लेफ्ट की तरफ 5, एंटर। यहां पर मुझे सेंटर तो मिल गया है। अब यहां पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, सी, एंटर, यहां पर सेंटर दूंगा और यहां पर 15 mm रेडियस एंटर करता हूं। इन दोनों लाइंस को अब हम डिलीट कर सकते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। तो ये दोनों सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहां पर एक लाइन ड्रॉ की गई है और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो दोनों सर्कल को टेंजेंट है। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर बहुत ही स्मूथ कर्व गया है। मतलब ये इस तरह का अगर आपको कोई पोर्शन दिखता है तो आप समझ लेना कि यहां पर टेंजेंसी है। इस लाइन और इस सर्कल के बीच में यहां पर टेंजेंसी है और यहां पर भी इस सर्कल और इस लाइन के बीच में टेंजेंसी है। तो इस तरह का एक लाइन ड्रॉ करना है जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट है। कैसे ड्रॉ करना है तो देखते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको एल एंटर करना है। यहां पर एल एंटर करने के बाद अगर आप डायरेक्ट इस तरह से क्लिक करते हो तो आप ये गलत सर्कल लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये जो लाइन है वो गलत है, इस तरह से ड्रॉ नहीं करनी है। तो आपको लाइन लेना है एल एंटर करके और उसके बाद आपको यहां पर टैन टाइप करना है अपने कीबोर्ड से, क्योंकि हमें टेंजेंट पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहां पर टैन एंटर करेंगे, इस सर्कल पे क्लिक करेंगे, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो आप देख सकते हो कि ये जो सर्कल है और लाइन है दोनों के बीच में यहां पर टेंजेंसी आ रही है। और उसके बाद यहां पर भी मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो फिर से मैं यहां पर टैन टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा और फिर से इस सर्कल पे कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि दोनों साइड में सर्कल को टेंजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। सिंपल आपको लाइन एंटर करना है, एल एंटर, उसके बाद टैन एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर से टैन एंटर करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। यहां पर तो यहां पर हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, 90 mm की लाइन मुझे यहां पर दिखाई दे रही है और उसके बाद एक आर्क को ड्रॉ करना है जो जिसकी रेडियस है 15 mm। तो ये आर्क है और आर्क के बाद आप देख सकते हो कि यहां पर एक छोटी लाइन है
जिसकी लेंथ हमें पता नहीं है। तो लाइन और आर्क और फिर से लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ पर पॉलीलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम लाइन और आर्क दोनों ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग में जाता हूँ, यहाँ पर लूंगा मैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का शॉर्टकट है PL, तो आप क्लिक करके भी यूज कर सकते हो, शॉर्टकट टाइप कर सकते हो PL, एंटर। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट पे क्लिक करना है। क्वाड्रेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 90 एंटर करना है, और 90 एंटर। उसके बाद आर्क लेने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक और यहाँ पर आर्क पे क्लिक। आर्क यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर डायमीटर डालना पड़ेगा जो कि है 30 mm डायमीटर मुझे डालना पड़ेगा। यहाँ पर एंटर करते हैं। उसके बाद मुझे छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं फिर से यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक और यहाँ पर लाइन ऑप्शन को एक्टिवेट करूँगा, और फिर से मैं अंदाजे लाइन ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मुझे इस लाइन की लेंथ पता नहीं है। तो मैं इसे क्लिक करके ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं एस्केप करूँगा बाहर आने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन, आर्क और लाइन ड्रॉ कर ली है पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए आपको आर्क दिखेगा जिसकी रेडियस है 50, और आप इजीली देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो लाइन है और ये जो आर्क है दोनों एक दूसरे को टेंजेंट है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी टेंजेंसी है, दोनों साइड में टेंजेंस है। अगर आपको इस तरह का स्मूथ कर्व नजर आता है तो समझना है कि यहाँ पर दोनों आर्क के बीच में टेंजेंसी है। यहाँ पर भी स्मूथ कर्व है तो यहाँ पर टेंजेंसी। अगर इस तरह का आपको कोई कॉर्नर नजर आता है इस आर्क और इस लाइन के बीच में, देखिए आपको कॉर्नर नजर आएगा, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको टेंजेंसी नहीं है, इसमें टेंजेंसी नहीं है। तो यहाँ पर आप 10 रेडियस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इन दोनों सर्कल के बीच में यहाँ पर टेंजेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 10 रेडियस का इस्तेमाल करके इसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसे हम लोग या तो आर्क का इस्तेमाल करके ड्रॉ करेंगे, या तो फिर नॉर्मल सर्कल का इस्तेमाल करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्क का वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमें दोनों टेंजेंट पॉइंट अवेलेबल है, यहाँ पर और यहाँ पर, और रेडियस 50 है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 10 रेडियस। यहाँ पर मैं सर्कल पे जाता हूँ और यहाँ पर 10 रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। 10 रेडियस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लाइन पर क्लिक और इस सर्कल पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर 50 एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइन पर कहीं पर भी क्लिक कीजिए, यहाँ पर सर्कल पर भी कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसको एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर ट्रिम पे जाना है, उसके बाद माउस से राइट क्लिक करना है, फिर इन पर आप लेफ्ट क्लिक करके ये सारा रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके रिमूव कर दिया है मैंने। अब नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है इसे इलोंगेटेड होल बोलते हैं मैकेनिकल में। इलोंगेटेड होल टाइप का आपको शेप यहाँ पर ड्रॉ करना है। किससे ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिंपल हम इसे पॉलीलाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीलाइन से हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस आर्क को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें इस पॉलीलाइन को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट है वो इस सेंटर से 6 mm ऊपर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है वो 12 है, तो यहाँ से सेंटर से होगा 6 mm, सेंटर से 6 mm। तो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर पॉलीलाइन। पॉलीलाइन लेने के बाद मैं यहाँ पर अपने कर्सर को इस सर्कल पे लेके जाऊंगा। सेंटर दिखेगा मुझे, सेंटर को मैं करूंगा यहाँ पर ट्रैक। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से ट्रैक किया है। तो यहाँ पर मैंने ट्रैक करने के बाद 6 एंटर करता हूँ यहाँ पर, मतलब उस सेंटर पॉइंट से मैंने 6 mm ऊपर की तरफ अपने लाइन को स्टार्ट किया है। तो सेंटर पॉइंट से ऊपर 6। अब यहाँ पर 40 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंटर करूंगा। उसके बाद मुझे आर्क ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके आर्क पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं फिर से 12 एंटर करूंगा। 12 एंटर करने के बाद फिर से राइट क्लिक, फिर से लाइन लेना है, लाइन फिर से 40 एंटर, और उसके बाद फिर से राइट क्लिक, फिर से आर्क लेना है, और आर्क का डायमीटर यहाँ पर 12 एंटर डालना है, और उसके बाद आप स्किप कर सकते हो। तो मैंने एग्जिट कर लिया है। यहाँ पर देखिए मेरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया है। चलिए अब इसकी सेंटर लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो जहाँ पर आपको सर्कल पोर्शन दिखेगा वहाँ पर आपको सेंटर लाइन जरूर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर सर्कल है तो यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। एल एंटर करने के बाद क्वाड्रेंट को ट्रैक करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट, वर्टिकल, और फिर स्पेस करके रिपीट करके यहाँ पर फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। फिर से इस सर्कल को ट्रैक करेंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन, उसके बाद यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। फिर इस छोटे से क्वाड्रेंट वाले पोर्शन को भी सेंटर से ट्रैक करूँगा यहाँ पर। देखिए अगर सर्कल का सेंटर आपको नहीं दिखा रहा है तो आपको कर्सर को इस सेंटर सर्कल पे लेके जाना है और क्वाड्रेंट को इसको ट्रैक करना है इसका। तो यहाँ से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। अपने सेंटर लाइन को जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही रखनी है। ज़्यादा ड्रॉ करेंगे तो आपके ड्राइंग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। तो मैंने ये सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास पहले से ही सेंटर लाइन पैटर्न अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी से देखिए क्या होता है। मैच प्रॉपर्टी अगर मैं क्लिक करता हूँ, इस सेंटर लाइन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद इस लाइन पे, इन सारे लाइंस पे मैं क्लिक करके सेम पैटर्न अप्लाई कर सकता हूँ।
तो मैच प्रॉपर्टी से क्या होता है कि अगर आपके पास सेंटर पैटर्न पहले से है अवेलेबल, तो आपको फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मैच प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए, इस सेंटर लाइन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद इन सारे लाइंस पे क्लिक कीजिए। और अगर आप मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो, इस कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन पे क्लिक करते हो और फिर दूसरे पर क्लिक करते हो, तो ये व्हाइट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम पहले फर्स्ट क्लिक जिस लाइन पे करते हैं, बाकी के लाइंस उसी तरह के हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें फिर से ग्रीन कर देता हूँ, तो हमें कलर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और पैटर्न भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सारे ऑप्शन यहाँ पर मैंने दिखा दिए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम इस ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं। इस ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल से स्टार्ट करूंगा। तो ड्राइंग को आप कहाँ से स्टार्ट करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे सिंपल पोर्शन से स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं रेक्टेंगल या फिर सर्कल से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ड्राइंग की, तो आपको समझ में आने लगा कि आपको ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आपको इन सारे ड्राइंग्स की प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इन कमांड को यूज करने में डिफिकल्टी होगी। तो चलिए इसका रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये बीच वाला पोर्शन, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इस रेक्टेंगल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये है 10 mm, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा 32 प्लस 45। 32 प्लस 45 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर 77 मिलता है मुझे। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ 10/77। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ से लेंगे हम लोग रेक्टेंगल, फर्स्ट क्लिक करूंगा यहाँ पर 10, कॉमा करूंगा यहाँ पर 77, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अब मैं ड्रॉ करूंगा डायरेक्टली ये दोनों सर्कल, क्योंकि मैं इन दोनों सर्कल के बिना ये जो आर्क है उसे ड्रॉ नहीं कर सकता, और इस आर्क को भी मैं इन सर्कल के बिना ड्रॉ नहीं कर सकता। इसलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हम ये दोनों सर्कल पहले ड्रॉ करें और उसके बाद ये दोनों सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों सर्कल की रेडियस आप देख सकते हो यहाँ पर, एक की रेडियस है 17.5 और दूसरे की डायमीटर है 20 mm। तो मैं इन दोनों सर्कल को अभी ड्रॉ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप 50 mm, दोनों सर्कल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 50 mm है, सेंटर से 25 mm होगा। तो यहाँ से अगर आप मेजर करोगे तो यहाँ पर 25 मिलेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रहने की वजह से यहाँ से 50 दोनों साइड में है, तो यहाँ पर 25 मिलेगा हमें, हाफ। तो यहाँ पर मैं लाइन लेता हूँ सबसे पहले, एक L फॉर लाइन। यहाँ से मुझे ऊपर जाना है कितना, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ऊपर कितना जाना है। तो आप देख सकते हो कि जो सेंटर है यहाँ से 10 mm पर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 10 mm ऊपर जाऊँगा और यहाँ से 25 mm जाऊँगा, तो मुझे